जंगल में भूत चुड़ैलों ने बनाया इंसानी कंकालों से बंगला। बेटा कब तक हमें ऐसे अंधेरों में घूमना पड़ेगा? मुझसे भी चला नहीं जा रहा पिताजी। क्या करूं बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंसान थोड़े ना हूँ जो मलवा सीमेंट को जोड़कर अपना बंगला बनवा लूं। हम शैतानी लोगों को अपना बंगला बनाने के लिए शैतानी चीजों की ही जरूरत पड़ेगी। अब सभी भूत चुड़ैल चलते चलते जंगल में एक शमशान के पास आकर रुकते हैं। अंकित वो देखो, वहाँ इंसानों के शरीर का कंकाल पड़ा हुआ है और वैसे कुछ कब्र भी खुदे हुए हैं। शायद जंगल के जंगली जानवरों ने इसे खोदा हो। पर इस कंकालों को देखकर मुझे एक सुझाव आया है, क्यों ना हम भूत चुड़ैल मिलकर इन्हें इंसानों के शरीर के कंकालों से अपना खुद का बंगला तैयार कर लें। अब सभी भूत चुड़ैल मिलकर इंसानों के शरीर के कंकालों को एकत्रित करने लगते हैं और जंगल में इंसानों के शरीर के कंकाल से बंगला बनाना शुरू करते हैं। अभी इन जंगलों में हम भूत चुड़ैलों के कंकाल से बनाया गया ये बंगला अधूरा है। हमें अभी और इंसानों के शरीर के कंकालों की जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, अभी हमें अधिक मात्रा में कंकालों की जरूरत और पड़ेगी। अब सभी भूत चुड़ैल कंकालों के बने अपूर्ण बंगले के अंदर जाते हैं, जहां वो अपने अपने गलों में कंकालों की माला भी पहने थे। तभी अगले दिन जंगल के शमशान में दो व्यक्ति एक लाश को गाड़ रहे होते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान था, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। दूसरी तरफ भूत चुड़ैल अपने कंकालों से बने बंगले में से मृत व्यक्ति की अर्थी को देखकर फिर से किसी की लाश शमशान में दफन हो रही है। कुछ दिनों का इंतजार और फिर उसके शरीर के कंकालों को भी हम ले लेंगे और अपने कंकालों के बने बूढ़ बंगले को पूरा करेंगे। विनीत, क्या तुम्हें जंगल में किसी तरह की बदबू का एहसास हो रहा है? हम जंगल के शमशान में हैं और ऐसी जगह ऐसी बातें नहीं पूछते, नहीं तो आसपास घूम रही शैतानी ताकत हमसे चिपक जाती है। विनीत की बातें सुनकर पंकज चुपचाप जंगल के रास्ते को खत्म करके अपने घर पहुंचता है। इसी तरह का कई लोग मृत इंसानों के शरीर को जंगल के शमशान में दफना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और भूत चुड़ैल जंगल में शमशान से इंसानों के शरीर के कंकाल को उठाने आते हैं। और तेजी से कुरेद दो इन कब्रों को, हमें जल्दी जल्दी कंकाल निकालना होगा। पिताजी ये देखो इंसानों का कंकाल। बेटा, हमारे सामने भी एक इंसान का कंकाल आया है। अच्छा है, चलिए अब सभी इंसानों के शरीर के कंकाल को अपने बंगले में लेकर चलते हैं। इसी तरह सभी भूत चुड़ैल कंकालों को उठाकर अपने कंकालों से बने बंगले में लाते हैं और उसके बाद कंकालों से नदी, कंकालों से बड़े बड़े कमरे, सीढ़ियां, डाइनिंग टेबल, महल जैसा अद्भुत कंकाल का बंगला बनकर तैयार कर लेते हैं। सभी भूत चुड़ैल अपने कंकाल से बने बंगले को बाहर से देखते हुए जंगल में हम भूत चुड़ैलों का आलीशान कंकालों का बंगला बनकर तैयार हो गया है। अब इसी जंगल में रहकर हम इंसानों के शरीर के कंकालों को भी लेंगे और इंसानों के शरीर को भी खाएंगे और इसी जंगल में अपना हाहाकार भी मचाएंगे। तभी एक दिन गांव में फिर कुछ लोग अर्थी को लेकर जंगल के रास्ते से शमशान जा रहे होते हैं। तभी सभी भूत चुड़ैल अपने कंकालों के बने बंगले में छत पर खड़े होकर ये सारा नजारा देख रहे थे और वो उड़ते हुए आकर मृत शरीर को उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद, अरे ये अर्थी एकदम से हल्की कैसे हो गई? अरे पता नहीं, अभी गांव से आते वक्त तो ये अर्थी बहुत भारी थी, पर अचानक इस जंगल के आधे रास्ते में मुझे भी ये अर्थी बहुत हल्की महसूस हो रही है। अब मनोज और अजीत मिलकर अर्थी को नीचे रखते हैं और अर्थी पर लाश न देखकर, अरे ये कैसे हो सकता है? अर्थी से लाश कहाँ गई? अरे मुझे यहाँ शमशान में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो फटाफट से यहाँ निकलते हैं, वरना लाश के साथ हम भी गायब हो जाएंगे। अब अजीत और मनोज अर्थी को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं भूत चुड़ैल अपने कंकाल के बने बंगले में। अब तो बस हमें इस मरे शरीर के सूखने का इंतजार है, क्योंकि जब इस सूखे शरीर से कंकाल बाहर आएगा तो हम और अपने बंगले में कई तरह की चीज बना पाएंगे। दादाजी जब तक ये मरा हुआ शरीर कंकाल का रूप लेगा तब तक मैं इसके शरीर के मांस को खा लूं। मुझे बहुत भूख लग रही है। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। फिर नोच नोच के इस मरे शरीर का मांस तुझे भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी।
तभी एक रात अचानक गांव की सड़क पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे उसकी लाश को जंगल के शमशान में दफनाने आते हैं। जंगल में आसपास तेज तेज कुत्ते भौंक रहे थे, भयानक आंधी चल रही होती है। लाश को शमशान में लाने वाले लोग ये सब देखकर घबरा जाते हैं। अरे अभिषेक, मुझे यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें जल्दी से इस लाश को दफनाकर यहाँ से निकलना होगा। सुधीर और अभिषेक मिलकर कुदाल से मिट्टी खोदकर लाश को दफनाने जा रहे होते हैं कि तभी वहां उन्हें भूत चुड़ैल इंसानों के शरीर के कंकाल को कब्र से निकालते हुए दिखते हैं। भूत! सुधीर सुधीर, ये कैसा शमशान घाट है? इस जंगल में तो यहाँ तो साक्षात भूत चुड़ैल इंसानों के शरीर के कंकाल को कब्र से निकाल रहे हैं। अभिषेक ऐसा कहता ही है कि तभी सभी चुड़ैल अभिषेक के कंधे पर बैठकर, एक और लाश का कंकाल मिल गया हमें। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। तुम्हें लाश चाहिए ना, तुम इस लाश को रखो, हमें जाने दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते क्योंकि तुमने हमें कब्र से इंसानों के शरीर का कंकाल निकालते हुए देख लिया है और ये बात तुम किसी और को ना बता दो, इसलिए हमें तुम्हें जान से मारना होगा। लका 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 लका, शैतानों की जीत हो, इंसानों का नाश हो। अब सभी भूत चुड़ैल अभिषेक और सुधीर को भी जान से मार देते हैं। सुनिए जी, अब हम इस कंकाल से अपने बंगले में कंकालों का झूमर बनाएंगे। अब सभी भूत चुड़ैल मिलकर इंसान के शरीर के कंकाल से झूमर बनाते हैं और अपने बंगले में टांगते हैं। इसी तरह अब सभी भूत चुड़ैल जंगल में अपने कंकालों द्वारा बनाई गई बंगले में रहते हैं और आए दिन इंसानों के लाश के कंकालों को चुरा कर ले जाते हैं। तभी एक शाम गांव के कुछ लोग अपने प्रियजनों की कब्र पर फूलों की माला चढ़ाने आते हैं। अरे अतुल, यहाँ तो सारी कब्र खुदी हुई है और किसी भी कब्र में लाश नहीं है। आखिर कौन है जो यहाँ कब्र में दफनाई लाशों को निकाल रहा है? ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाली बात है। हमें इसका जल्द पता लगाना होगा। हाँ शिवम, तुम सही कह रहे हो। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, और जो भी ये काम कर रहा है वो दिन के उजाले में तो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है हमें इस बात का पता लगाने के लिए आज रात को यहीं रुकना चाहिए। अब अतुल और शिवम इस राज का पता लगाने के लिए सारी रात जंगल में शमशान के पास रुकते हैं। रात के 12 बजते ही हैं और तभी सभी भूत चुड़ैल अपने कंकालों से बने बंगले से निकलकर शमशान के पास पहुंचते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ लाश दफनाई गई थी, अब वो लाश सूख कर कंकाल बन चुकी होगी। चलो उसे निकाल लेते हैं। अब जंगल में पेड़ के पास चुप के बैठे शिवम और अतुल ये सब देख लेते हैं। अतुल, मैंने अपने हाथ में दिव्य शक्ति वाला ब्रेसलेट पहना हुआ है, ले तू भी पहन ले और चल पता लगाने की ये शैतानी शक्तियां इन लाशों के कंकालों को ले जाकर आखिर करती क्या हैं। अब जैसे ही भूत चुड़ैल कंकाल को लेकर चलना शुरू करती हैं, शिवम और अतुल भी उनके पीछे जाने लगते हैं कि तभी कुछ देर बाद शिवम और अतुल भूत चुड़ैलों का इंसानी शरीर के कंकालों का बना बंगला देख लेते हैं। हे भगवान, यहाँ तो भूत चुड़ैलों ने इंसानों के शरीर के कंकाल का बंगला बना रखा है। अरे हमें ये बात जल्दी अपने गांव के तांत्रिक को बतानी होगी, नहीं तो ये भूत चुड़ैल लाशों के साथ साथ जिंदा इंसान को भी मारकर उनके शरीर का कंकाल निकालने लगेंगे। अब अतुल और शिवम मिलकर दिव्य शक्तियों से भरे तांत्रिक को बुलाते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। असंभव, इस जंगल की हवाएं, ये पेड़ पौधे पक्षी सब दूषित हैं। नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है ये जंगल। यहाँ पर भूत चुड़ैलों ने अपना घर बना रखा है। जी गुरुजी, तभी तो हमने आपको बुलाया है। आप अब इन भूत चुड़ैलों का इंसानी शरीर से कंकाल का बंगला हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। अब तांत्रिक जैसे ही कंकालों से बने बंगले के नीचे बैठकर अपनी पूजा प्रारंभ करता है कि तभी भूत चुड़ैलों का वो कंकालों का बना बंगला टूट टूट कर गिरने लगता है और भूत चुड़ैल भयभीत होने लगते हैं। कौन है हम भूत चुड़ैलों के कंकालों का बना बंगला तहस नहस जो कर रहा है? सभी भूत चुड़ैल बौखलाते हुए अपने बंगले से बाहर आते हैं। कौन हो तुम और क्यों हमारे बंगले को तोड़ रहे हो? तुम्हें पता है कितनी मेहनत से हमने इंसानी शरीर के कंकालों से अपना ये बंगला बनाया है इस जंगल में। किससे पूछकर तुमने यहाँ पर ये बंगला बनाया? तुम्हारी दुनिया यहाँ नहीं है। अगर तुम्हें बंगला बनाना ही था तो अपनी दुनिया में बनाना था। यहाँ इंसानों की दुनिया में क्यों बनाया? अपने साथ साथ तुम यहाँ पर दफनाई गई लाशों को भी मुक्त नहीं होने दे रहे हो। इतना कहने के बाद तांत्रिक अपनी शक्तियों का प्रहार उन सभी भूत चुड़ैलों पर करना शुरू कर देता है। अरे रुको, ऐसा मत करो। हमारे पास और कोई चारा नहीं था यहाँ इंसानों के शरीर के कंकाल से अपना बंगला बनाने के सिवा, क्योंकि
जब हम इंसान थे तो गांव में रहने वाले ऊंचे धर्म के लोगों ने हमें नीची जाति का होने के कारण उस गांव से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद इस जंगल में हम भटकने लगे और फिर इसी जंगल में हमारे ऊपर खतरनाक जानवरों ने हमला किया और हमारी इसी जंगल में मौत हो गई। इसके बाद हम अपने लोक में ही लौट नहीं पाए और फिर यही इंसानों की शरीर की कंकालों से हमें अपना बंगला बनाना पड़ा। अब तुम हो कि हमें यहाँ से भी बेदखल कर रहे हो। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम्हारी पीड़ा, कि तुम किन परिस्थितियों से गुजरे हो। पर तुम चिंता मत करो, अब मैं दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्ति और तुम्हें तुम्हारी स्थान पर जगह। अब तांत्रिक अपनी शक्तियों से उन सभी भूत चुड़ैलों को मुक्ति दिलवाता है, जिसके बाद उन सभी भूत चुड़ैलों को अपनी दुनिया में उनका खुद का स्थान मिल जाता है और उस कंकाल बंगले को तोड़कर वहां पर बहुत बड़ा शमशान घाट बना दिया जाता है।